हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स। तो फार्मास्यूटिक्स का हमारा चैप्टर 5 चल रहा था। चैप्टर 5 में हमारा आज का 8th लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं स्टेराइल डोजेज फॉर्म के बारे में या स्टेराइल फॉर्मुलेशंस के बारे में। तो अगर पीछे के लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट हो, क्योंकि हमने अभी फ़िलहाल इसी मंथ से डी फार्मा के लेक्चर से स्टार्ट किए हैं, तो कोई भी डाउट हो, कोई भी इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट हमें है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। आप जो भी रिस्पॉन्स देंगे हम उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे। तो आप लोगों का जो कमेंट आएगा उसके अकॉर्डिंग हम हमारी वीडियोज़ में चेंजेस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, आपको अच्छा लगना चाहिए कि पीछे सब कुछ दिखाई दे रहा है या नहीं। तो आपको जो सूटेबल है वो आप चीज़ बताइए, क्योंकि मुझे यहाँ से नहीं पता लग पाता है कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है। तो आप लोग बताएंगे तो हमें पता चलेगा, तो हम उसमें चेंजेस करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। स्टेराइल फॉर्मुलेशंस। स्टेराइल फॉर्मुलेशंस एक्चुअली होती क्या है, आप सभी जानते हैं। जो पेरेंटल ड्रग्स हमारी हैं वो यूज़ की जाती हैं बेसिकली। तो पेरेंटल ड्रग का मतलब है कि वो ओरल रूट से हमें नहीं लेनी होती है, मतलब ओरल रूट से पेरेंटल जो ड्रग्स होती है, स्टेराइल फॉर्मुलेशंस है, उनको नहीं लिया जाता। उनको बेसिकली अलग रूट होते हैं, उनको डायरेक्टली ब्लड के अंदर इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस उनको दिया जाता है बॉडी के अंदर। तो अब देखिए, ओरल जो ड्रग है, ओरल मेडिसिन है, उसमें अगर नॉर्मल कंटामिनेशन, थोड़ा बहुत कंटामिनेशन हो सकता है और उसको स्टेरिलाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो डायरेक्ट स्टोमक के अंदर जाती है। तो स्टोमक में उसका डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनका। लेकिन अगर जो हमारे इंजेक्शंस हैं उनके अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो बहुत ही रेयर हो सकती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकती है हमारी बॉडी के अंदर या पेशेंट्स के अंदर। तो इसके लिए बहुत ही स्टेरिलाइजेशन का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो उसी के लिए स्टेराइल फॉर्मुलेशंस बनाई जाती हैं कि जो पेरेंटल ड्रग्स होती हैं, पेरेंटल इंजेक्शंस होते हैं, वो बॉडी के लिए सूटेबल रहें। उसके अंदर कोई भी 1% भी, 0.01% भी इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए। उसको कम करने के लिए स्टेराइल इनको किया जाता है और इसीलिए हम इसको स्टेराइल फॉर्मुलेशंस बोलते हैं। तो इसी के बारे में आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। नोट्स आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टेराइल फॉर्मुलेशंस क्या होती हैं? प्रिपरेशन दैट आर गिवन बाय अदर देन ओरल रूट बाय यूज ऑफ पेरेंटल्स। ऐसी प्रिपरेशन जो ओरल रूट के द्वारा नहीं दी जाती है, किसके द्वारा दी जाती है? बाय यूज ऑफ इंजेक्शन, मतलब कि इनको हम बोल सकते हैं पेरेंटल प्रिपरेशंस। तो जनरल रिक्वायरमेंट फॉर पेरेंटल डोजेज फॉर्म, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी पेरेंटल्स के लिए? हम यहाँ पर ज़्यादा थ्योरी इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, आपको इसके पॉइंट भी याद हो गए तो आप इजीली लिख सकते हैं। क्योंकि उतना ही पढ़िए आप जितना आपको रिक्वायर्ड है, ज़्यादा पढ़ेंगे कोई मतलब नहीं है। अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो थ्योरी वैसे भी आपको नहीं पढ़नी है, पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं। पॉइंट्स हम यहाँ पर आपको सभी कवर करके दे रहे हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट्स बोलते हैं सर इतने से में एग्ज़ाम में हो जाएगा क्या? तो ज़रूर हो जाएगा। एग्जामिनर को ज़्यादा कचरा नहीं चाहिए वहाँ पर। थ्योरी अब आप बुक उठा के देखेंगे तो उसमें इतनी थ्योरी लिख पड़ी है, आप जिंदगी भर में भी याद करना चाहें तो नहीं कर सकते। एक एक टॉपिक, इसके ऊपर आपको 20 पेजेस मिल जाएंगे बुक्स के अंदर। तो याद करना चाहें, काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो डीपली स्टडी करते हैं, लेकिन एवरेज जो स्टूडेंट्स है उसको लिए वो समझ में ही नहीं आता उसके कि कहाँ से पढ़ूँ, कहाँ से याद करूँ। तो उन सभी के लिए हम यहाँ पे आपके लिए शॉर्ट में लेक्चर्स लेके आते हैं। बाकी नोट्स में इतना इनफ है कि आपके एग्जाम के लिए इनफ हो सके, टेंशन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं सर इनफ नहीं है आपका कंटेंट, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो स्टूडेंट जिनको हेल्प होगी, जिनको रिक्वायरमेंट है इस चीज़ की, उनके लिए बहुत ही ये बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आपको ज़्यादा मैटर चाहिए तो आप टेक्स्ट बुक का यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। मैं ऐसे नहीं बोलता कि आप वहाँ से स्टडी मत करो। अगर आपको टाइम है आपके पास और आप अच्छे से डीपली स्टडी करना चाहते हैं तो वहाँ से ज़रूर कर सकते हैं टेक्स्ट बुक से। तो बात करते हैं जनरल रिक्वायरमेंट फॉर पेरेंटल डोजेज फॉर्म। तो फर्स्ट
फिजिकल एंड केमिकल स्टेबल होने चाहिए पेरेंटल प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल स्टेबल, ये पॉइंट्स आपको याद करनी है। स्टेरिलिटी, जो उनकी स्टेरिलिटी है, स्टेरिलाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए उनका। फ्री फ्रॉम पाइरोजन, अब स्टेरिलाइज करेंगे तो उसको फ्री फ्रॉम पाइरोजन तो वो इजीली होगा ही, तो फ्री फ्रॉम पाइरोजन होना चाहिए। फ्री फ्रॉम फोरिजन पार्टिकल्स, कोई भी फोरिजन पार्टिकल्स उसके अंदर नहीं होना चाहिए। आइसोटोनिसिटी, आइसोटोनिसिटी मतलब जो इसकी पीएच है वो मेंटेन होनी चाहिए, जो हमारा सॉल्यूशन होता है अंदर का इंटरसेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो भी है उसे मैच करना चाहिए। केमिकल प्योरिटी, केमिकली प्योर होना चाहिए पेरेंटल प्रिपरेशंस। बात करते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट। बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट रूट्स होते हैं जिनके थ्रू पेरेंटल प्रिपरेशंस को इंजेक्ट किया जाता है बॉडी के अंदर। फर्स्ट है इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल मतलब डर्मल से आप समझ सकते हैं डर्मिस और एपिडर्मिस, उसके बीच में इसको इंजेक्ट किया जाता है, या इंट्राक्यूटेनस भी इसको बोल सकते हैं। बिटवीन डर्मिस एंड एपिडर्मिस 0.1 to 0.2 ml, बहुत ही कम क्वांटिटी में इसको एडमिनिस्टर किया जाता है पेरेंटल रूट से। कौन सा है पेरेंटल रूट हमारा? इंट्राडर्मल। सेकेंड रूट है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस मतलब जो डर्मिस और एपिडर्मिस जो हमारी लेयर होती है उसके नीचे जो लेयर होती है उसको हम हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनस लेयर भी बोलते हैं। अंडर द स्किन इनटू द सबक्यूटेनस टिश्यू 1 ml और लेस, इससे कम इसमें एंटर किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। लास्ट है इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर में क्या होता है? इनटू द मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू में बेसिकली वॉल्यूम होती है 2 ml तक, मसल्स में दे सकते हैं, जैसे वैक्सीन वगैरह लगाई जाती है और डायरेक्ट मसल्स में लगाई जाती हैं। इसके अलावा आता है इंट्रावीनस, आईवी। आईवी रूट में 100% बायोएबिलिटी देखी गई है क्योंकि उसका डायरेक्ट इंजेक्शन ब्लड के अंदर जाता है, वेन्स के अंदर दिया जाता है। तो ये हो गए रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट्स। बात करते हैं इवेल्युएशन टेस्ट ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट। इवेल्युएशन मतलब कि कैसे चेक किया जाए कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारा इंजेक्शन है वो प्रॉपर है, इन सभी कंडीशंस को फॉलो करता है। तो कौन कौन से टेस्ट हैं उसके लिए चेक करने के लिए? स्टेरिलिटी टेस्ट, जिससे स्टेरिलिटी चेक होगी। क्लियरिटी टेस्ट, क्लियर जैसे कि जो भी मेथड्स आप यूज करते हैं लेबोरेटरीज में उसका यूज किया जाता है। ब्लैक बैकग्राउंड का यूज करके क्लियरिटी टेस्ट का यूज किया, व्हाइट बैकग्राउंड पे किया जाता है। लीकेज टेस्ट किया जाता है बोतल का। पायरोजन टेस्ट किया जाता है और ऐसे किया जाता है उसका। ऐसे तो आपने किए होंगे काफ़ी, अगर आपने प्रैक्टिकल्स परफॉर्म किए हैं तो ऐसे आपको करवाए जाएंगे या फिर आगे भी करवाए जाएंगे। तो ये था हमारा आज का स्टेराइल फॉर्मुलेशन। इसी में एक टॉपिक दे रखा है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, जैसे आई ड्रॉप के बारे में उसके अंदर दे रखा है, तो उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ स्टूडेंट्स। अब मैंने फिर बताया, फिर बोल रहा हूँ मैं आपको, कमेंट जरूर करना, आप शर्माने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कमेंट करिए आप, तो जो भी है आपके माइंड में हम सॉल्यूशन जरूर करेंगे। और इसके अलावा लेक्चर्स के अलावा आपको क्या चाहिए वो भी कमेंट करिए, क्योंकि आप लोग सजेस्ट करेंगे हमें टॉपिक की आपको क्या रिक्वायरमेंट है। एग्जिट एग्जाम के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कमेंट कीजिए बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके लिए बैठा हूँ यहाँ पे, काम कर रहा हूँ अच्छे से। तो बस बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।